नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए घरेलू और ग्लोबल दोनों संकेत अच्छे। एफआईआईज ने पिछले 22 सत्रों में कैश में की सबसे कम बिकवाली। एफएनओ में भी पॉजिटिव पोजिशनिंग। एशिया मिक्स्ड, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। इधर अमेरिका में अल्फाबेट के नतीजों के दम पर नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। दूसरी तिमाही में मैरिको के नतीजे अच्छे। मुनाफा 20% तो आय में करीब 8% की बढ़ोतरी। 5% रही घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी के मुताबिक अर्बन ट्रेंड स्टेबल, रूरल का आउट परफॉर्मेंस जारी। उम्मीद पर खरे उतरे दूसरी तिमाही में वोल्टास के नतीजे। करीब डबल हुआ मार्जिन। मुनाफा 4 गुना से ज्यादा बढ़कर 134 करोड़ हुआ। रेवेन्यूज में 14% की बढ़त। वहीं फ्लैट रहा कंटेनर कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। रेवेन्यू 4% बढ़ा, मार्जिन्स पर दिखा सुधार। टोरेंट फार्मा में आज हो सकती है करीब 3000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। प्रमोटर बेच सकते हैं 2.9% तक हिस्सेदारी। 6% के साथ 3023 रुपए हो सकता है फ्लोर प्राइस। और आ जाएंगे कैपिटल गुड्स दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे। फ्लैट रह सकता है मुनाफा। रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ संभव। मार्जिन्स पर भी दिख सकता है दबाव। डाबर, टाटा पावर समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चले भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और फेस्टिविटीज का डे 2। आज है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली और शाम को कह लीजिएगा दिवाली ईव। कल है दीपावली और कल है मंथली एक्सपायरी, जिसकी करनी है आज कुछ हद तक हमको तैयारी। खैर टचवुड, ये फेस्टिव वीक जो चल रहा है बढ़िया निकल रहा है भारतीय बाजारों के लिए। पिछले 2 दिनों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंडे को 2/3% निफ्टी में उछाल था और कल भी आधे % के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज की समाप्ति होती हुई नजर आई। इनफैक्ट कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। खुले फ्लैट, उसके बाद एकदम से दबाव गहराया और एक समय 200 पॉइंट, वो शुरुआती ट्रेड में ही 200 पॉइंट दबाव के साथ कामकाज हो रहा था, पर उसके बाद रिमार्केबल कमबैक। क्या बढ़िया रिकवरी का सेशन था। वो 200 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 125 अंक ऊपर जाके बंद हुआ। दिन के लो से 325 पॉइंट घूमते हुए हम नजर आए। तो भैया टेक्सचर तो बदला, एटलीस्ट हाईज पे बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। और परसों और कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज है हमारे लिए। उन दोनों ट्रेडिंग सेशंस, मंडे और ट्यूसडे के हाईज और लोज आपकी स्क्रीन पे। 24,500 अभी भी एक अड़चन है और 24,135, 24,140 के लेवल्स पर बाइंग। तो कल परसों के लोज शायद वो क्रूशियल सपोर्ट। और हां, निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक है दरअसल वो आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। मंडे को शायद बढ़िया तरीके से वो आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स हम इनकैश नहीं कर पाए, पर कल रही सही सारी कसर पूरी कर डाली। 2% का मूव, 1000 अंक मजबूती के साथ। ये मंडे के 500 पॉइंट के ऊपर, कल 1000 पॉइंट का मूव था और 52,000 के लेवल्स निफ्टी बैंक रिक्लेम करता हुआ नजर आया। तो निफ्टी रिकवर कर रहा है और निफ्टी बैंक स्ट्रांग नजर आ रहा है। खैर आज निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। आज शाम को यूएस के जीडीपी का प्रिंट का इंतजार रहेगा और नतीजों में आज सबसे अहम लार्सन एंड टूब्रोस दिग्गज के नंबर्स पे सबकी नजरें रहेंगी। खैर आज के लिए गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं, थोड़े से पस्त हैं, लाल में। 15 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे, 36 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे, ऐसा गिफ्ट निफ्टी सुबह सुबह इंडिकेट कर रहा है। और मास बगल में बैठे, इनसे जानेंगे
ग्लोबल मूड माहौल या ग्लोबल हैंडओवर है कैसा? वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक में कैसे आज वेडनेसडे के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है। पहले दिखा देता हूं पूरे एशिया का मूड। गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लिया आपने, फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। एशिया मिला जुला है, वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट। कल यूएस में मिला जुला कामकाज था, तो ओवरनाइट हैंडओवर भी ऐसे ही है। डाउ पस था तो एसएनपी हल्के में और नैस्डैक अच्छी मजबूती पे था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी बिल्कुल ऐसे ही है, तीनों हरे में। बाय द वे नैस्डैक फिर भी आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी तो हॉरमास से पहले जाननी। एक तो जोल्ट्स का आंकड़ा आना था और ये बता रहे थे अल्फाबेट के नंबर्स का इंतजार रहेगा। हॉरमास क्या हुआ यहाँ पे और अदरवाइज भी किस तरह का मूड है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और कल ही आपसे कह रहा था कि स्क्रीन को ज़्यादा अटेंशन ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा आना है, जो कल भी वैसे ही हुआ। डाउ जोन्स अब 6 दिनों में 5वें दिन कल गिरा और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा, क्योंकि अल्फाबेट के नतीजे आने थे। उस एंटिसिपेशन में नैस्डैक ने आउट परफॉर्मेंस किया। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में अल्फाबेट के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे और इसीलिए शेयर जो है वो 6% ऊपर चला एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में, जिसका एक्चुअल रिएक्शन आज हमें देखने मिलेगा। तो नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस आज भी चलने के आसार ज़्यादा है। अब अल्फाबेट के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, आय बेहतर थी, ईपीएस बेहतर थी, मगर उनका जो गूगल क्लाउड का जो बिजनेस है वो बेहतर कर रहा है। वो जब पिछले साल थोड़ी सी मुश्किलें चल रही थी गूगल क्लाउड के बिजनेस को लेकर, क्योंकि मार्केट शेयर खो रहे थे अमेजॉन से वगैरह, तो अब गूगल क्लाउड ने अच्छा करा है। आय उनकी 35% बढ़कर आई है और सुंदर पिचाई ने ये कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और गूगल सर्च के जो खर्चे हैं वो कम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये बात निवेशकों को अच्छी लगी और इसलिए अल्फाबेट के नतीजे अच्छे थे। फेड के नतीजे, फेड का जो डिसीजन आने वाला है उससे पहले जो जॉब्स ओपनिंग की आप बात कर रहे थे, जॉब्स ओपनिंग की जो डेटा कल आई वो जनवरी 2021 के सबसे निचले स्तर पर थी। सब भर रही है जॉब्स। हाँ, पर जॉब्स डिमांड नहीं है और उस तरह से सप्लाई भी नहीं है, तो दोनों तरफ से कूल ऑफ आ रहा है। पर ये नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया था सितंबर का, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो अब जो शुक्रवार को डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अब एस्टिमेट्स ये लगाए जा रहे हैं कि 1,10,000 नौकरियां जुड़ी होंगी अक्टूबर के महीने में। तो पिछले बार भी 1.5 लाख का ही अनुमान था, आया उससे कहीं बेहतर था, तो ये डेटा जानना ज़रूरी होगा। काफ़ी सारे और नतीजे भी आए थे आफ्टर मार्केट, स्नैप के, रेडिट के, और 10 से 25% का उछाल हमें देखने मिला है उन नतीजों में भी। तो वो सारे पोस्ट मार्केट रिएक्शंस है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अब आज के सेशंस में रिएक्ट करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है, अब फोकस वापस तेल पर आ गया, क्योंकि दिसंबर का महीना आने वाला है और फोकस ओपेक पे इसलिए है क्योंकि अब जो अक्टूबर से वो सप्लाई बढ़ाने वाले थे, जो उन्होंने पोस्टपोन करके दिसंबर कर दी थी, अब वहाँ पे आएगा कि अब वो सप्लाई बढ़ाएंगे या नहीं ओपेक। अब तेल की कीमतों में वैसे ही गिरावट आई है। चाइना में मांग नहीं है, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का, वहाँ मांग नहीं है। लेकिन अब जो है वो ऑयल के जो ट्रेडर्स है वो थोड़े से बटे हुए हैं कि सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो प्लान था वो लगभग 2 लाख बैरल्स बढ़ाने का था, वो अब नहीं हो रहा है। तो दिसंबर में क्या ओपेक ये कदम उठाएगा वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन भी बढ़ी है नॉन ओपेक देशों में, तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में थोड़ा सा दबाव है। और जेपी मॉर्गन और सिटी का कहना है कि अगर ओपेक दिसंबर में तेल की ये सप्लाई जो है वो बढ़ाएगा तो तेल की कीमतें $60 तक जा सकती है और गिरावट आ सकती है, क्योंकि मांग नहीं है और सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतों में गिरावट आ सकती है। आज बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की जो बैठक है वो शुरू हो रही है। गवर्नर साहब ने पिछले हफ्ते तो कह ही दिया था कि हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, मगर कॉमेंट्री जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। और फोकस अब चाइना की जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो होगा, वो 4 से 8 नवंबर के बीच में शेड्यूल की गई है। वो टाइमिंग भी इसलिए ये देखने लायक है क्योंकि उसी वक्त जो है अमेरिका के चुनावों के नतीजे आएंगे, तो कौन जीतेगा उस हिसाब से भी शायद वो अपनी कुछ पॉलिसीज ट्वीक कर ले, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहा आज यूएस में जीडीपी के डेटा आएंगे, एडीपी के डेटा आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के आज, और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फोकस अर्निंग्स रिएक्शंस चल रहे हैं, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस चल सकता है, हैंडओवर फिलहाल के लिए मिक्स्ड है। ओके, हैंडओवर मिला जुला, गिफ्ट निफ्टी पस्त है। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए डेटा क्या कह रहा है और अप्रोच कैसे करा जाए निफ्टी बैंक को। वीरू, गुड मॉर्निंग। कल क्या खरीदा? गुड मॉर्निंग आशीष। कल स्टील के बर्तन खरीदे और क्या? नहीं, मैंने बताया था सुबह तो स्टील के बर्तन से विकल्प जो है
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जो भी कल की स्ट्रेंथ थी, 3 बातें क्रिटिकल थी। उसको स्पॉन्सर किया निफ्टी बैंक ने। दूसरी बात, एफआईएस की सेलिंग थिन हो गई है, इंडेक्स में उनके रुख में सब्सटेंशियल परिवर्तन है 2 सेशन से। और तीसरी चीज़ ये है जो कि मेक और ब्रेक है, पिछले तीनों सेशन का निफ्टी का हाई, चाहे वो कल, परसों या फिर उससे पहले के सेशन का, वो एग्जैक्टली एक एवरेज है। दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज स्ट्रेट अवे कहता हूं, कल निफ्टी बैंक जब ऊपर चला तो 2 निशान अपने पीछे छोड़ गया। एक 52,000 जो कि इंपॉर्टेंट बेस है, और एक 51,700-800 जहां पे क्रिटिकल 3 एवरेजेस प्लेस्ड है। तो 52,000 और 51,800-700 हमें सारे ट्रेड्स अंडर द इंप्रेशन ऑफ निफ्टी बैंक ही करने होंगे। अब आते हैं रणनीति पर। एफआईएस के स्टैट्स कल अगर आप देखें तो जैसे कि आप हेडलाइंस में बता रहे थे कि बीते लगभग महीने भर की सबसे थिन सेलिंग थी। 548 करोड़ रुपए की, 730 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, 294 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। मोटे तौर पे यहाँ पे लॉन्ग भी कटे, थोड़े शॉर्ट भी कटे। स्टॉक फ्यूचर्स पे उनकी तरफ से जो खरीदारी का रुख है वो कायम है। कल भी करीब 2668 करोड़ रुपए की बाइंग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मोर और लेस ये सारे का सारा जो स्टॉक फ्यूचर्स का लॉन्ग था वो टारगेटेड था बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे। आपके स्क्रीन पे ये डायग्राम है एफआईएस की नेट शॉर्ट का, जो कि अब रिड्यूस होकर करीब 91,000, यानी अभी इस दौर में, अभी कुछ सेशन पहले 23 अक्टूबर को ये आंकड़ा था करीब 170 का, अब ये मात्र रिड्यूस होकर रह चुका है 91,000। टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द एक्सपायरी ये शॉर्ट्स कवर जारी है। अब आते हैं आज की रणनीति पर। निफ्टी में 24,600, 24,500 और 24,400 इन 3 जगह सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। याद रखिएगा, 24,500, 24,600 इन 2 स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और नीचे पुट राइटिंग है 24,400, 300, 200 की रेंज में। एक चीज आप स्क्रीन पर रीड कर पा रहे होंगे कि 24,500 का कॉल राइटर कल बैकफुट पे था, और 24,400 का पुट राइटर थोड़ा एग्जिट हो रहा था। पिरामिड्स में इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेके आइए, 24,500 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है और 24,400 पे पुट राइटिंग है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इन प्लेसमेंट के अनुसार, आइए देखते हैं। अगेन याद रखिएगा, स्ट्रेंथ का स्पॉन्सर आपका निफ्टी बैंक है, आपको उसके इंप्रेशन में ट्रेड करना पड़ेगा। लेके आइए बेस। टिल द टाइम वी हैव बेस 1, हम डिप को बाय करेंगे। अब बेस 1 को हमने डिप को बाय करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि यहीं तक का डिप सेफ है एज ए डे ट्रेडर, 341 एंड 273। ऊपर की तरफ अगर एक पॉइंट है, जैसे कि मैं कह रहा हूं पिछले 3 दिन का स्विंग हाई, दैट्स एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। रेजिस्टेंस की प्लेट आइएगा, 24,474 ये है 100-day में, और 24,510 यहां पे आपका सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। ये लेवल पर 24,474, 510, अगर ये जोन 25 पॉइंट का बाइसेक्ट हुआ, देन वी विल टेस्ट 556। और चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, अगर आप 556 के ऊपर सस्टेन कर गए, देन यू विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 782, जहां पे आपका 20-day में प्लेस्ड है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। फिर याद रखिएगा, सूचक आपका निफ्टी बैंक होगा। निफ्टी बैंक में सारी स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का कॉम्बो स्पॉन्सर कर रहा है। प्लेसमेंट कैसी है? 2 चीजें याद रखिएगा, 52,000 पे पुट राइटर हुई है, पुट राइटर्स हैं, 51,500 पे पुट राइटर्स हैं, और 53,000 पे बड़ा कॉल राइटर है। और एक और चीज, 53,000 पे एक डेली चार्ट्स पे निफ्टी बैंक पे गैप भी परसिस्ट करता है। अप्रोच क्या रहेगी? स्क्रीन पर लेवल्स लिखे आइए। पहले बेस 1, बेस 1 याद रखिएगा हमारा स्पॉन्सर्ड है पुट राइटर्स के कन्विक्शन से, दैट्स 52,000 अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें, और 51,928 यहां तक के डिप को हमें बाय करना है। इवन आई विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 2, जैसे कि मैंने मेंशन किया, जहां पे 50-20 डिमा प्लेस्ड है। ऊपर की तरफ ट्रेड को चेक करेंगे, ट्रेजेक्टरी नंबर 1 432 538, और ये निकला तो निफ्टी बैंक आपको एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 803,909। मैंने अपनी कमेंट्री को सिर्फ 909 तक सीमित इसलिए रखा है क्योंकि 53,000 पे एक गैप परसिस्ट करता है। आशीष बढ़िया। निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का ये अप्रोच, लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। हर्षदा के पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट आज के सेशन के स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष और वीरू, और सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। पता नहीं आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, और फिर एक्चुअल दिवाली मनाएंगे, क्या प्लान है?
कल ही तो एक्चुअल दिवाली है। कल एक्चुअल दिवाली है। मैं मार्केट के लिहाज से पूछ रही थी। आइदर वेज दिल्ली में क्या सीन है? दिल्ली में भी कल ही बना रहे हो ना? हाँ, दिल्ली में भी कल बना रहे हैं। आज छोटी नहीं है, कल ही अपन कल ही बनेगी। है ना, कल ही बनेगी। ये चलिए, अच्छी चीज है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मुहूर्त के टाइम पे आप घर पे होगे और टाइम पे पूजा कर पा रहे होगे। हाँ हर्षदा, आज के स्टॉक से न्यूज़। आज के स्टॉक से न्यूज में आशीष, पहले तो मैरिको के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर नतीजे वैसे बेहतर है। मुनाफे में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। 433 करोड़ का ये फिगर है, 384 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 7.5% बढ़कर आया है। ये आप कह सकते हैं इनलाइन है 2664 करोड़ पर। EBITDA में 5% तक की ग्रोथ, हालांकि 631 करोड़ का अनुमान था, 521 करोड़ पर यह फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। मार्जिन स्टेडी रहे हैं, इनफैक्ट स्टेडी नहीं, थोड़े से ट्रिम हुए, लेकिन 19.6% पर वर्सेस 20.1%। कंपनी कह रही है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% की, इंटरनेशनल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 13% की है। पैराशूट में वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों अच्छी रही है। सफोला की वैल्यू ग्रोथ फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि अर्बन ट्रैजेक्टरी इस समय स्टेबल है, जहां पर रूरल में आउट परफॉर्मेंस बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। वो एक अच्छी चीज है। आगे के लिए आउटलुक भी उन्होंने थोड़ा सा सुधारा है, स्पेशली इनके डिजिटल ब्रांड्स को लेकर। तो ये नंबर्स पर पहले स्टॉक रिएक्ट करेगा। वोल्टास, जहां पर बाकी पूरे स्पेस में कुछ निराशा हाथ लग रही थी, वोल्टास का प्रॉफिट आया है 134 करोड़ पर, 36 करोड़ से बढ़कर। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ा है। रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ दिखाई दे, 2620 करोड़ के आसपास। EBITDA 162 करोड़ पर है। मार्जिन आए हैं 6.2%, मार्जिन एब्सोल्युटली इन लाइन है, तो नंबर्स डिसेंट है। कॉनकॉर के परफॉर्मेंस में प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू 4% बढ़ा है। EBITDA में लगभग 6% तक का इजाफा, और मार्जिन इनफैक्ट थोड़े से बेहतर कंपनी कर पाई है, करीब करीब 25% के ऊपर के मार्जिन आए हैं। तो ये वो वायदे वाली कंपनियां हैं जिस पर आप पहले नजर डालेंगे। इसके अलावा टोरेंट फार्मा आप रेडार पर रखिएगा, जहां पर आज दरअसल एक ब्लॉक डील होने वाली है, और इस ब्लॉक में प्रोमोटर्स अपनी करीब करीब 3% हिस्सेदारी ऑफलोड करते दिखाई देंगे। बेस साइज 83 लाख शेयरों का है, यानी कि 2.4% का स्टेक। अगर डिमांड अच्छी रही तो इसे बढ़ाकर 2.9 या 3% तक ले जा सकते हैं। फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो 3022 रुपये 70 पैसे है, यानी कि कल की क्लोज की तुलना में करीब 6% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। रफली 3000 करोड़ का ये ब्लॉक मार्केट में आ जाएगा, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। दूसरी तरफ JBM ऑटो के हाथ दरअसल बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है, करीब 7500 करोड़ का। इनको 1390 इलेक्ट्रिक बसेस दरअसल डेवलप और सप्लाई करनी है, तो वो एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। केन्स टेक, JSK फार्मा, हिटाची एनर्जी, JHCL, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, ये सभी वो नतीजे हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इन स्टॉक्स को वैसे आप अप्रोच करेंगे। खराब परफॉर्मर्स में रेडिंगटन, हनीवेल ऑटोमेशन रहे हैं, तो वहां पर कुछ कुछ प्रेशर बनता दिखाई दे सकता है। गार्डन रीच भी आज खबरों में है, 490 करोड़ का दरअसल ऑर्डर इनको गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस से मिला। इनको एक अकूस्टिक रिसर्च शिप डेवलप और डिलीवर करनी है। और रखिए स्टॉक्स रडार पे। इनमें से दो मुझे याद पड़ता है, एग्जैक्टली 490 करोड़ का गार्डन रीच का कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था, तो हो सकता है वो ऑर्डर मिलने की खबर और ये फाइनल लेटर ऑफ अवार्ड होगा, तो हम ऑलरेडी इस खबर पे हो सकता है रिएक्ट करें, हर्षदा एक बार चेक कर डालेंगी। और ऐसे ही JBM ऑटो की एग्जैक्ट ऑर्डर साइज की खबर आई थी मार्च अप्रैल में, तो ऐसा तो नहीं अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये सब खबर है जो आज अपन रडार पे रखेंगे। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। वेडनेसडे है और मंथ का लास्ट वेडनेसडे है, तो निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। भाई छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी तो खैर सेलिब्रेशन चल ही रहा होंगे, कल आप लोगों ने धनतेरस एंजॉय भी करा होगा, तो फेस्टिविटीज एकदम बीचों बीच बैठे हैं अपन लोग। यूएस का GDP Q3 का प्रिंट आज शाम को रिलीज करा जाएगा, देखते हैं। रिजल्ट्स में निफ्टी वाली एक ही है, लार्सन एंड टूब्रो। वायदा की 4 कंपनीज के नंबर्स आने, आदित्य बिरला कैपिटल, बायोकॉन, डाबर और टाटा पावर। आप रखिएगा, कैश की लिस्ट भी है। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, क्रिसिल 15 रुपए, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 23 रुपए 19 पैसे,
और सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक्स डिविडेंड होगा। आज फिर जैसे अल्फाबेट के नंबर्स ने मूड चेंज करा नैस्डैक का, कल एंटिसिपेशन में तेजी थी और आज पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने के बाद फ्यूचर्स मजबूत हैं। तो आज फिर दो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के, जो यूएस में आ रहे होंगे। जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यूरोजोन का जीडीपी, बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह सब नंबर्स आएंगे हेल्थ रिलेटेड उस अर्थव्यवस्था के। और यूएस में ना सिर्फ जीडीपी बल्कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कच्चे तेल की चाल के लिहाज से। कल बीओजे की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा, लेकिन 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होने जा रही, पर आउटकम कल आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, वो जो स्विगी के आईपीओ की अपन लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे, हर्षदा मेंशन कर रही थी, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक्चुअल डिटेल्स, कल सूत्र के हवाले से खबरें थी, आज कंफर्मेशन आ जाएंगे, डेट्स के, भाव के, सारी चीजें। तो रेडा पे रखिएगा। एक काम करता हूं, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार जब हम लौट के आएंगे तो आज की बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब जरा तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं। वैसे बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे, क्रूड थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर रहा है। सोना इंच अप कर गया, कल अच्छा खासा इंच अप करा, मतलब ये इक्विटीज के लिहाज से बता रहा हूं। 3:30 बजे क्या भाव थे इंटरनेशनल मार्केट्स में और आज सुबह कहां पे दिख रहा है, तो उस लिहाज से तो अच्छा खासा मीनिंगफुल अप मूव आया है गोल्ड में। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ते हुए। केडिया साहब, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग आपको। क्या अपडेट है सर, कैसी खरीदारी हुई धनतेरस के दिन? वो कोई बता रहा था मुंबई में तो 10 ग्राम ज्वेलर्स 85,000 में बेच रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं और गोल्डन शुभकामनाएं। जी, दिन से कल हमने देखा फिजिकल मार्केट में धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जहां पे रिचुअल जुड़े हुए, सेंटीमेंट जुड़े हुए और गोल्ड की बाइंग होती है। तो डिस्पाइट गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे जाने के बावजूद कल भी हमने देखा फिजिकल मार्केट में अच्छे से लोग सेंटिमेंटल जो जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू रखा और गोल्ड कल हमने डोमेस्टिक मार्केट पे फिर से नया हाई लगते हुए देखा। हाँ, जब फिजिकल मार्केट में बाइंग आती थोड़ा प्रीमियम जरूर होता है, बट कल कुल मिलाकर हाजिर मार्केट में 80,000 के ऊपर के भाव टिके रहे, जबकि एमसीएक्स में नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया जहां पे हमने 79,300 के करीब सोने को जाते हुए देखा। अब पता नहीं खरीदारी कैसी हुई, लेकिन कल सारे ज्वेलर्स की मुंबई में, मेरे घर के आसपास दुकानें भरी हुई थी। कितना परकुलेट, कितना ट्रांसलेट हुआ और फुटफॉल्स वो आइडिया नहीं मुझे, लेकिन हाँ खचाखच गजब शॉपिंग हुई है, लगता है ऐसा है। केडिया साहब, खैर आज के लिए टॉप स्ट्रेटजीज कौन सी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोने में कल भी अच्छी तेजी बनी और फिजिकल में शादी भी सामने है, वो भी एक लॉन्ग टर्म है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है डॉलर में दबाव, इंटरनेशनल में तनाव अभी भी जारी है। और सबसे बड़ी खबर है वो अगले हफ्ते की इलेक्शन और फेड के रिजल्ट, उनको देखते हुए गोल्ड में कंटिन्यू तेजी जारी, थोड़ा कॉशियस होकर काम करना चाहिए। बट मुझे लगता है आज भी मार्केट में ध्यान तेजी का रहेगा, जहां पे 79,000 पे गोल्ड दिसंबर वायदा लिया जा सकता है। 78,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड 79,550 तक का लेवल देखने मिल सकता है। लीजिए भाई, बुलियन पे फोकस करिए, सोना हो चांदी हो, खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। केडिया साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जाते जाते छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के हल्के लाल निशान के साथ, शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज का इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।